राजधानी लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर विधानसभा बछरावा में पहुंची फुटकर न्यूज की टीम। जिला रायबरेली का विधानसभा क्षेत्र बछरावा। साधारण सी लोगों की जिंदगी। गांव की जनता को न सरकार से कोई उम्मीद है, ना ही कोई चाहत और ना ही कोई भरोसा। ये बढ़ते कदम 2022 चुनाव के हैं और इन बढ़ते कदमों की आहट से उत्तर प्रदेश ही नहीं, मल्लीपुर गांव में भी हलचल सी हो गई है। क्योंकि ये चेहरा इन लोगों की पहचान बन चुका है। ये लोग इन्हें अपना सब कुछ मान चुके हैं। बड़े बुजुर्ग बेटा मानते हैं, महिलाएं और पुरुष अपना भाई मानती हैं और बच्चे उन्हें दोस्त की तरह प्यार देते हैं। तो आइए आपका परिचय कराते हैं रामलाल अकेला से, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष। पर इनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है, इनकी असली पहचान तो यहाँ की जनता बताती है। अकेला जी को हर व्यक्ति यहाँ का अपने घर का मानता है जी, समझे। जो जिस हिसाब से है, बूढ़ा बुजुर्ग वो अपना को उनका गार्जियन समझता है, हमें साथी समझते हैं, घर का बड़ा भाई समझते हैं, और जो बच्चे हैं वो उनको अपना गार्जियन समझते हैं। कोई भी बात किसी तरह की कंप्लेन करनी हो तो विधायक जी से करने में कोई संकोच नहीं करते, चाहे जहां मिले चाहे जहां रोके। तो जहां देखा मैंने अभी कुछ अम्मा लोगों से बात की है, महिलाओं से बात की है, सब पैर छू रहे हैं सर उनको आशीर्वाद दे रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं। एकदम घर जैसा माहौल लग रहा था। जैसा पूरे विधानसभा में, इसी गाँव में नहीं, किसी भी विधानसभा में चले जाइए आप, विधानसभा क्षेत्र के किसी गाँव में आप जाइए, हर जगह यही माहौल है। और इसी तरह से रहे हैं जिन पंचवर्षीयों में विधायक जी हमारे विधायक रहे हैं, इतनी खुशहाली रही क्षेत्र में, न कोई क्राइम हुआ और कोई भी व्यक्ति अपनी बात किसी तरीके से कह के अपना काम करवाता था जाके। न कहीं पुलिस से प्रताड़ित हुआ, न अस्पताल में परेशान हुआ, न बिजली से परेशानी मिली, न पानी की समस्या रही, न खेत खलिहान का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम रही। तो ये बिल्कुल घर की तरह हैं और इसीलिए जनता इनके साथ है, इनको चाहती है। पूरे विधानसभा के अंदर 50,000 वोट से न जीत जाए तो उस दिन कहना मेरा नाम बदल देना। अच्छा, हाँ। नाम बदलने आएंगे देखेंगे। लेकिन अकेला जी आ जाएंगे तो फिर क्या फायदा, आ नहीं पाएंगे हम। 100% आएंगे, अकेला जी को कोई हराने वाला। हम अकेला जी, हम बात करें अकेला जी आएंगे तो फिर हम नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल आ पाएंगे। अकेला जी के साथ आपको आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित, आपको सम्मान आमंत्रित किया जाएगा, हर तरीके से आना पड़ेगा आपको। कहते हैं कि गरीब गरीब को पहचानता है और भूखा भूखे को। वैसे ही विधायक रामलाल अकेला का जन्म और जीवन बड़े ही साधारण परिवार से शुरू हुआ। बस मन में कुछ ऐसा करने की चाह थी जिससे दूसरों के दर्द को कम किया जा सके, लोगों की मदद की जा सके और अपने क्षेत्र के लोगों को हर सुविधा मुहैया कराई जा सके, वो सुविधाएं जो एक सुखी परिवार चाहता है। इसी संकल्प के साथ रामलाल अकेला ने राजनीति में कदम रखा और आज उनके बेहतरीन काम और जमीनी नेता होने की छाप मल्लीपुर गांव में देखने को मिलती है। अपने कार्यकाल में हमने गरीबों की सेवा करने का काम किया। गांव के विकास को हमने आसमां की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश किया। ये जो गांव है जहां आप खड़े हो, ये बछरावा कस्बे से बहुत थोड़ी दूर है, मल्लीपुर गांव है। और ये मल्लीपुर गांव जहां से हम निकल के आए हैं, कोई रास्ता नहीं था इधर आने का। मैंने विधायक बनने के बाद इस गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। आज गांव के अंदर जो आप देख रहे हो कि जो हालत बदली है, तो इस गांव की तकदीर को, तस्वीर को विकास के नाम पर हमने बदलने का काम किया। मैं जब विधायक था तो गांव के गरीबों को, इस झोपड़ी में रहने वाले लोगों को इतिहास में पहली बार शाम को बिजली के उजाले में खाना खाने का अवसर मैंने प्रदान किया। इसके पहले कभी शाम को बिजली गांव में नहीं आती थी। हम लोग जो है, पूरी जनता हमारी हमारे साथ है, आज से नहीं बहुत पहले से जुड़ी है और सब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। आशीर्वाद तो है सर। जिस तरह से हम यहाँ क्षेत्र में आए हैं, लोग आपसे बात कर रहे हैं सर, आपके प्रति जो लोगों का लगाव है वो अलग ही देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, एक एक बच्चा गांव का जी रामलाल अकेला के नाम से परिचित है जी। और रामलाल अकेला एक नाम नहीं, इस क्षेत्र का आंदोलन है।
और मैं ये पूरी ताकत के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव का परचम इतना ऊंचे जाएगा कि शायद उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा इस तरह की होगी कि बछरावा विधानसभा का कोई मुकाबला कर सके। मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत ऋणी हूँ, माताओं और बहनों का बहुत ऋणी हूँ, नौजवानों का बहुत ऋणी हूँ, बुजुर्गों का बहुत ऋणी हूँ। सबका आशीर्वाद लगातार हमारे साथ रहा है और उसका कारण जितने भी गरीब महिलाएं, यहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब झोपड़पट्टी में रहने वाले सब गरीब हैं और इन गरीबों की खिदमत करना, सेवा करना, काम करना, ये हमारा नित्य प्रति का काम है। विधानसभा बछरावा के गांव में चाहे वह पक्की सड़क बनवाना हो, चाहे खेती किसानी के संबंधित उपकरण लगवाना हो, सिंचाई की व्यवस्था हो या बिजली ही क्यों ना हो, सभी बुनियादी जरूरतें जो एक आम जनता को मिलनी चाहिए, वह सब कुछ रामलाल अकेला ने विधायक रहते हुए लोगों तक पहुंचाई। पर लोगों को इस बात की चिंता है कि वोट रामलाल अकेला को दिया तो वो जीते क्यों नहीं। 2014 के चुनाव में फिर जनता का उत्साह अखिलेश यादव की प्रति था और चुनाव का परिणाम विपरीत आया। इससे गांव में जब हम लोग जाते हैं तो गरीबों का ये कहना है कि भैया हम क्या करें, हमने तो वोट आप ही को दिया था, ये कमल का वोट कैसे चला गया। इन सब लोगों का कहना है कि हमने कभी भी एक भी वोट कमल को देने का काम नहीं किया और हमारे गांव से कमल कैसे जीत गया। तो निश्चित रूप से गांव के लोगों की शंका है, देश के लोगों को चिंता है कि जो भाजपा है वो कई लोगों को मिलाकर के चुनाव लड़ने का काम करती है। चुनाव आयोग, ईवीएम मशीन, भारतीय जनता पार्टी, सरकारी मशीनरी, इन तमाम लोगों ने मिल करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। बछरावा विधानसभा के मल्लीपुर जो गांव है, वहां के किसानों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ पे किसानों की स्थिति, कैसा है उनका नज़रिया किसानी को लेकर, खेती को लेकर, रामलाल अकेला जी को लेकर। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से यही पूछना चाहूँगी, खेती किसानी की बात करते हैं, बड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है इस समय किसानों को, क्या स्थिति है इस समय आप लोगों की? स्थिति बड़ी खराब है किसानों को लेकर। सबसे बड़ी परेशानी तो है हमारा पशुओं से। अब आप देख रहे हैं कि ये कैसे तार की बाड़ लगा के रात दिन रखवाली करके किसी तरीके से उपज को तैयार किया जाता है और जब धान की फसल तैयार हुई तो कहने को है कि इनके सेंटर कांटे खूब चल रहे हैं और दलालों के अलावा किसी का अनाज नहीं लिया जाता, किसी गरीब का, किसान का। और डीजल की महंगाई, खाद डीएपी की महंगाई इतनी होगी किसान की कमर तोड़ के रख दी इस सरकार ने। अब देते हैं किसान सम्मान निधि के नाम पे 500 रुपये, यानी 13 रुपये पर डे, और 13 रुपये पर डे में कौन किसान रखवाली कर पाएगा। और कहते हैं कि नहीं हमने बहुत सी गौशालाएं बना दी, कागजों पे बना दी होंगी, कहीं दिख नहीं रही। दिख तो नहीं रही है। दिख नहीं रही। अगर बनाया भी है तो ये आवारा पशु घूम कहाँ से रहे हैं फिर? अगर बनाया वो सरकार नहीं घूम तो रहे हैं, लेकिन वो आवारा पशु जो घूम रहे हैं तो उनकी व्यवस्था सरकार करे। अभी यहाँ पे आप लोग क्या कैसे देख रहे हैं किसानी, क्योंकि बहुत सारी जगह अभी बीच में बारिश भी आ गई थी तो फसल को नुकसान हुआ। बहुत आप लोग भी किसान खेत में जाते हैं? सब किसान हैं। सब लोग किसाने करते हैं। इतनी इन्होंने भाजपा सरकार ने कमर तोड़ के रख दिया कि 1000 का एक सिलेंडर। और पहले उज्ज्वला योजना में महिलाओं को यानी कहा कि हम महिलाओं को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, और आज ऐसे ही रखे हैं सिलेंडर 1000 का। गरीब के पास 1000 रुपया नहीं है कि सिलेंडर भरवा के अपनी रोटी खा ले। और 100 रुपये का डीजल मिल रहा है तो किसान के पास 500 रुपये हो तो 5 लीटर डीजल है, 4 घंटे सिंचाई करें, नहरों में पानी दे नहीं रहे हैं। सफाई के नाम पे आप लोगों के यहाँ पे सिलेंडर है? कैसे मतलब चल पा रहा है? ऐसा नहीं, कैसे चलेगा? इतनी महंगाई इतनी तोड़ रखी है, कमर तोड़ रखी है कि बहुत दिमाग खराब कर रखा है। और डीजल, हाँ महंगाई इतनी, और डीजल और सरसों का तेल इतना महंगा, हर चीज़ इतनी महंगी है, हर चीज़ इतनी महंगी हुई है कि कुछ हम लोगों को मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। गैस बकला में कि काहे लोन तेल करें, गैस भरा में
तो भाई हरियाला तो चूल्हे में बना के पड़ी खाना, लकड़ी बीन बीन के लाग पड़ी। अब लकड़ियों ही आने की बीने जाए पर काटे जाए पर 2014 के सिलेंडर आज 100 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, तो कौन गरीब खा पाएगा खाना। खेती का करी 5 बिस्वा खेती में कहो बच्चा जी कहो गैस भरे चूल्हा तगाड़ी में हरहा गोरू पाल के जगह जमीन नहीं सड़क पर बांधते लोग आते हैं, गाड़ी देते भैंसी पे चढ़ा देते, पूछ काट देते। हर एक समस्या हमारे लोगन के पूछ काट देते हैं। जब गाड़ी मोटर जाती है जमीन नहीं है बांधेंगी तो हरियालत का खोल के खेदेंगी नहीं, चढ़ा देते पूछ काट देते, कहाँ का हो जाते। भैंसे मेरे इतनी होती रही, चढ़ा दी भैंसे हमारी देखो बीमार हो गई मर गई। ये जितने गरीब महिलाएं हैं इनके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने एक सपना देखा था कि जो 5 बिस्वा जमीन, जैसे आपने देखा होगा कि किसान दुर्घटना बीमा योजना, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू किया था कि किसी किसान की किसी दुर्घटना में कोई मौत होती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपया देने का काम किया जाएगा। ये काम हमारी सरकार ने किया। और लोहिया आवास सब गरीबों के जैसे झोपड़ी है, इसमें एक सपना देखा गया था कि इन सारे लोगों को लोहिया आवास 3.5 लाख रुपए का दिया जाएगा। समाजवादी पेंशन देने का काम कुछ लोगों को किया गया और आगे किया जाएगा। ये सब योजनाएं लागू करते करते सरकार अखिलेश यादव की चली गई और वो सारी कल्याणकारी योजनाएं फाइलों में दब करके रह गई। आज मेरा वादा है कि अगर 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी की सरकार बनी और इन सब का आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही है, तो आज जो इस गांव की गरीबों की हालत है, इस गरीबों की हालत को हम बदलने का काम करेंगे और जो पेंशन के हकदार हैं इनको समाजवादी पेंशन और इनको लोहिया आवास हर कीमत पर देने का काम किया जाएगा। और इन गरीबों का बिजली के बिल जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली हम सारे लोगों को फ्री देने का काम करेंगे। और गैस के दाम जो बेइंतहाई सरकार ने बढ़ाने का काम किया है उसे कम करने का काम किया जाएगा, महंगाई को कम करने का काम किया जाएगा, ताकि गरीब जिंदगी जीने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो उसकी आमदनी है उसकी आमदनी के मुताबिक उनको हम संसाधन देने का काम कर सके। रामलाल अकेला बड़े ही महत्वाकांक्षी हैं। उनका कहना है कि मेरे क्षेत्र का अभी विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे क्षेत्र का पूरा विकास नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और शायद यही वजह है कि सभी धर्म के लोग उन्हें अपना मानते हैं। सैयद बाबा की जो मज़ार है यहाँ पे आए हैं, हम लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो रामलाल अकेला जी का समर्थन करते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। आप लोगों से पूछना चाहूँगी, रामलाल अकेला जी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, आप लोगों का क्या कहना है उनके बारे में? उनको टिकट दिया जाए, वो हमारे मसीहा हैं। रात में 12 बजे बुलाओ, हमारे विधायक जी हाजिर हो जाते हैं और कोई ऐसा विधायक है ही नहीं। अभी का विधायक कौन है? अभी तो राम नरेश रावत हैं। कर रहे हैं काम? अब हमको पता ही नहीं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अकेले को जिताया जाए, उनको जिताना चाहिए। मुलायम सिंह को भी जिताया जाए। अच्छा, तो मुलायम सिंह जी तो चुनाव में खड़े ही नहीं हो रहे। किस खड़े हो रहे हैं भाई, बिल्कुल खड़े हो रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी खड़े, अखिलेश जी आएंगे। अब की बार सपा की सरकार आएगी। आएगी? हाँ इंशाल्लाह आएगी। पूरी रुपया में 16 ना आएगी। अच्छा, हाँ सपा की सरकार। आपका क्या कहना है सर? बस गाँव में रामलाल अकेला के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। अच्छा, कोई विकल्प नहीं? कोई विकल्प ही नहीं। विकल्प ही नहीं, मतलब आएंगे तो वही आएंगे। हमारे जमीली स्तर के नेता है, जरा से याद करो, जितनी भी समय याद करो हाजिर होते हैं। ये हमारे रामलाल अकेला जमीनी स्तर के नेता हैं। अखिलेश यादव जी ने कभी जाति धर्म मजहब के आधार पर कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव जी ने इंसानियत के आधार पर सर्वांगीण विकास का जो सपना देखा था उसे ले आज चारों तरफ आप गांव की किसी गली मोहल्ले में चले जाओ तो अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का नाम लोग मसीहा के रूप में लेने का काम करते हैं। मैं भी इस सूफी संतों की धरती पर आता हूँ। यह जलसा होता है हर साल, तो जलसे में हम आते हैं लगातार। हमको याद नहीं कि कब से जलसा हो रहा है। श्रद्धा करने आता हूँ, माथा टेकने आता हूँ, दुआएं मांगने आता हूँ। रात दिन अनवरत हम अपने लोगों की खिदमत करने का काम करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं
कि मेरे न खेती है, न बाड़ी है, न कोई उद्योग धंधा है, न भट्टा है, न कोई कारखाना है। मेरा अगर कोई कारखाना है, मेरा कोई उद्योग लगा है, तो यही सब जनता की सेवा ही मेरा उद्योग है। निश्चित रूप से हम संकल्प लेते हैं आज इस पवित्र मिट्टी में कि सारे अन्याय जुल्म का हिसाब बराबर करने का काम करेंगे। 2022 का चुनाव इस बार विधानसभा बछरावा में ऐतिहासिक मतों से रामलाल अकेला यहाँ से चुनाव जीतने का काम करेगा। रामलाल अकेला जिंदाबाद, रामलाल अकेला जिंदाबाद, जिंदाबाद यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, रामलाल अकेला जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये संयोग की बात करिए कि जब विधानसभा क्षेत्र बछरावा से रामलाल अकेला चुनाव जीतता है, तभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। ये सारा कारवां मैं तो अकेला ही चला था मंजिले मकसूद को, मैं अकेला ही चला था मंजिले मकसूद को, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। इसने लिखा है कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो, वो नाविक धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धाराएं प्रतिकूल न हो। मैं आपसे फिर आपके चैनल के माध्यम में आपके सामने बाबा को श्रद्धा करते हुए यही कहना चाहता हूँ, दुनिया की संपत्ति हमको दे देना, एक चीज मत देना बाबा, कभी मुझे अहंकार मत देना। आखिर में मोदी और योगी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुमने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख देंगे, जाने क्या क्या वादे आपने किए थे। तो मैं योगी और मोदी जी से एक ही लाइन में बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बुलंद वादों पे जी के हम क्या करेंगे, तुम्हारे बुलंद वादों पे जी के हम क्या करेंगे। अरे हमारे ये जमी दे दो, ये आसमां लेके हम क्या करेंगे। अच्छे